हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 4 अगस्त और 4 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों से पिछले सेशन में एक सवाल किया था कि बालामदीर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो एक्चुअली ये जो जलवायु पाई जाती है ये शिवालिक रेंज में पाई जाती है। शिवालिक रेंज मतलब नॉर्थ में और ईस्ट में, इसके बीच की जो रेंज है आप लोग इसको शिवालिक रेंज पढ़ा करते हैं। और ये 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, आपको ये याद रखना। आप लोग 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी आती है ये वाली, तो 72 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास में बी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा जीके की और प्लस में साइंस, इसके लिए आप लोग नया बैच है हरियाणा टॉपर बैच, इस बैच को आप ले सकते हैं, जिसमें आपको हरियाणा जीके का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा ही रहा है। प्लस में आपको करंट अफेयर्स इसमें मिलेंगे, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे भी होगा इसमें, साइंस भी इसके अंदर होगी आपकी, हरियाणा ABCD चारों ग्रुप के लिए ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आप CET मेंस के एस्पिरेंट हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य नाम का बैच है वो ले सकते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और के साथ साथ इसके अंदर आपका इकोनॉमिक सर्वे तो खैर होगा ही होगा। बाकी ये नेशनल जीके के साथ साथ पूरी आपका इसमें कंप्यूटर भी होगा कंप्लीट, बेसिक और एडवांस दोनों ही। रोड सेफ्टी भी इसके अंदर है, इसके अलावा इसमें EVS भी है, इसके अलावा इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इंश्योरेंस भी इसमें है, इसमें हरियाणा इकोनॉमी भी है, इसके अंदर तो हिंदी भी है, इसमें बहुत सारा डेटा है। एक्चुअली बहुत बड़ा बैच है ये वाला तो। सो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें हो जाएगा एक्चुअली। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा आज का पहला करंट अफेयर होगा कि हरियाणा में AI आधारित चेंज डिटेक्शन एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ठीक आंसर आपके पास में रहने वाला है। क्या है इसका ठीक आंसर रहेगा आपका, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की स्वतः ही पहचान करना, ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड जो भी आपके इलीगल तरीके से अतिक्रमण किन्हीं किया है, इंक्रॉचमेंट्स की है किसी को, तो उनको बेसिकली पहचानना है। तो इसके लिए एक दृश्य है, मतलब ये एक ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा है, जो कि एनक्रॉचमेंट को बेसिकली देखने के लिए ही है। जहाँ पे अवैध निर्माण जिसने किया है, अतिक्रमण कर रखा है, या अवैध खनन है, प्रदूषण और पुराने कचरे जैसे आपका लेगेसी वेस्ट हुआ है, या AI आधारित सिस्टम और हाई रेजोल्यूशन ड्रोन जो इमरजेंसी का उपयोग कर रही है, तो उसको बेसिकली ऑटोमेटेड डिटेक्शंस के लिए है ये। इसके लिए 5 मेन शहर चुने हैं, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत, यमुनानगर। इसके तकरीबन 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डिजिटल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है ये। गुरुग्राम में जियो रेफरेंसिंग है, जैसे गुरुग्राम में नगर निगम की जो संपत्ति है उसमें सड़क फुटपाथ के साथ साथ लगभग 60,000 मेन होल और गली ट्रैप की सेंटीमीटर लेवल तक की सटीकता के साथ जियो रेफरेंसिंग की गई है। जो भी इलीगल माइनिंग कर रहा है उसको भी बेसिकली देखा जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले समय के लिए हम लोग डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं हरियाणा में। जो हमारा अभी एकेडमिक सेशन है 2026-27 का, उसमें 59th नंबर की हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं। तो अभी हाल ही में टोटल 33 स्पोर्ट्स जो है ना उनको शामिल किया है। और इसका 59th नंबर की राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताएं जो है ना, ये हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। इस बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कुल 33 खेल शामिल हुए हैं, पहले 30 थे। 3 नए खेल आए हैं, जिसमें एक वुशु है, एक मॉडर्न पेंटाथलॉन है और एक इसके अलावा स्क्वैश है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 18 अगस्त से 12 सितंबर तक कुल 5 फेजेस में होने वाली है। इसमें अंडर 14, 17 और 19 एज ग्रुप के स्टूडेंट जो है ना इसमें हिस्सा लेने वाले होंगे। गुरुग्राम के अंदर आयोजित होने वाले खेलों में से 22 से 24 अगस्त में क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और शतरंज होंगे। इसके अलावा अंडर 11 में जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की है वो पानीपत में आयोजन किया जाएगा। ये स्कूल लेवल की खेल प्रतियोगिता जो है ना, ये नेशनल लेवल के बच्चों को पहचानने के लिए टारगेट है कि आज बच्चे स्कूल से खेलते हैं तो कल को ये नेशनल और फाइनल ओलंपिक तक खेल पाएंगे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के अंतर्गत बन रही देश की पहली ट्विन रेलवे टनल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ये इसमें डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ियां गुजर पाएंगी। ये देश की पहली ट्विन टनल जुड़वां सुरंग है, ये बन रही है गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों के बीच में बनाई जा रही है। ये भारत की ऐसी पहली सुरंग होगी जिसमें डबल स्टैक कंटेनर है, मतलब डबल डेकर वाली मालगाड़ियां जो है ना
वो दोनों एक तरफ मतलब दोनों तरफ से गुजर पाएगी। एक डबल ट्रेन डबल डेकर की और आना-जाना भी हो सकेगा, इतनी बड़ी बनाई जा रही है। ये ट्विन टनल लगभग 4.7 किलोमीटर की लंबी होगी। इस डबल रेल लाइन कॉरिडोर की कुल लंबाई 126 किलोमीटर है। इस परियोजना पे टोटल 11,709 करोड़ रुपए का लागत आएगी। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके एमडी का नाम सुखविंदर सिंह है। और इसके अलावा पाटली मानेसर जो रेल है आपकी, या मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल लिंक है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो 6.92 किलोमीटर लंबा रेल लिंक है, जून 2025 से चालू किया है ये। तो इसी ने बनाया था, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन ने। भव्या योजना के अंतर्गत हरियाणा में प्लग एंड प्ले मेगा औद्योगिक पार्क कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ठीक आंसर रहेगा अंबाला आईएमटी के अंदर जो है ना ये सेटअप किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका ठीक है। देखो इसको हम थोड़ा समझें तो हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम है अनुराग रस्तोगी, और इनकी अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय एक समिति ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये नहीं कि परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है, बल्कि प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास में अंतिम रूप को स्वीकृत करने के लिए भेजा है। तो याद रखना है आपको एक तो बात, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा है ना राज्य स्तरीय स्वीकृति, तो ये तो मिल चुकी होती है, लेकिन अंतिम पर स्वीकृति का मतलब केंद्र सरकार के पास ही जाएगा। ये परियोजना अंबाला के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी कि आईएमटी में विकसित होगी। कुल इलाका होगा 108.58 एकड़, लगभग 304.1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि कंपनियों को उद्योग स्टार्ट करने के लिए हर चीज जो है ना बेसिकली वो शुरुआत से नहीं बनानी पड़ेगी। उनसे पहले उपलब्ध सुविधाएं मिलेगी, जैसे तैयार फैक्ट्री शेड हो गया, सड़क होगी, बिजली और पानी हो गया, गोदाम हो गया, सीवेज और अपशिष्ट उपचार सुविधा हो गई, श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी, कौशल प्रशिक्षण केंद्र हो गया। तो इससे कोई कंपनी कम समय में और कम प्रारंभिक लागत में, जैसे एग्जाम्पल से होता है ना, आप कोई नया डिवाइस लाते हो तो कंप्यूटर में उसको लगाया, लगाते ही चल पड़ा। लाइक आप लोग अपना कीबोर्ड लेके आए मान लो, या माउस लेके आए, उसको लगाया, प्लग करते ही कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सीधा ही चल पड़ा। तो प्लग एंड प्ले कंपनी वही है, उनको सब कुछ पहले से तैयार मिलेगा, सीधा बस में काम स्टार्ट करना है मानो। औद्योगिक पार्क में बनेगा क्या क्या सर? 256 औद्योगिक भूखंड है, जिसमें 15 तैयार फैक्ट्री शेड है, वेयर हाउसिंग गोदाम होगा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेंगे, श्रमिक आवास बनेगा, कौशल विकास केंद्र है। इसके अलावा सड़कें बनेंगी आपस में कनेक्ट करने के लिए इंटरनली, बिजली जल आपूर्ति होगी। इसके अलावा जो है ना कॉमन जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं आपके, एलिफेंट जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बनने वाले होंगे। इसके अलावा जो ना हरित क्षेत्र है वो भी पर्टिकुलर यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है आपका रहेगा, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो औद्योगिक पार्क का मतलब ही होता है जहाँ पे प्रॉपर जो है ना बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ना आपका काम होता है, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही होती है मोटे तौर के ऊपर भी आपका, ठीक है ना। ये जो आपके सीईटीपी का मतलब ये होता है, एक ऐसा प्लांट है जो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कई सारी फैक्ट्री है, उन सब का इकट्ठा जो है ना आपका पानी लेगा, या यूँ कह सकते हो आप लोग वहाँ का खराब पानी सारा निकलेगा और उसको शुद्ध कर देगा बेसिकली। मतलब ऐसा दूषित पानी जिसको कहते हैं ना आप लोग, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट करेगा, दूषित पानी मतलब समझिएगा। तो जो अपशिष्ट पानी को इकट्ठा सारी फैक्ट्रियों का एक साथ ही, हो सकता है जैसे मान लो कपड़ा रंगते हैं फैक्ट्रियों से, तो उसका रंग वाला पानी निकल रहा हो, डाई का पानी निकल रहा हो, चमड़े को धो के पानी निकलता हो, कोई केमिकल वाला पानी निकल रहा हो, दवाइयाँ कहीं बनती है तो उसका मान लो पानी निकल रहा हो। तो सारा पानी एक जगह इकट्ठा होगा ये, और उसको बेसिकली ट्रीट किया जाएगा। तो इसका मेन काम यही होगा आपका, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना आपके पास में, हाँ एक और बात भी है, सीएफसी का मतलब कॉमन फैसिलिटी सेंटर होते हैं। एक ऐसी सुविधा होती है इसमें बेसिकली औद्योगिक इकाइयाँ काम कर सकती है आपकी। ये परियोजना बेसिकली जो है ना एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये एक स्पेशल परचेज पर्पज व्हीकल एसपीवी है। इसका मतलब है किसी विशेष परियोजना को पूरा करने के लिए बनाई गई एक अलग कंपनी या एक संस्था है, समझ लो। आपसे इसके दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये वाले, एक एनआईसीडीसी का फुल फॉर्म नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक एचएसआईआईडीसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये तो हरियाणा की 100% हरियाणा कंपनी है, 1967 में बनी थी। तो भव्य योजना है क्या सर? भारत का औद्योगिक विकास योजना है ये। इसमें देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क बनेंगे, जो टोटल 6 सालों में 33,660 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगने वाले होंगे। हरियाणा में भाजपा के द्वारा
आयोजित टिफिन बैठक अभियान राज्य के कितने शक्ति केंद्रों पर आयोजित किया गया? तो ये टोटल 4,729 केंद्रों पर आयोजित किया गया था। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद अपने सबसे बड़े कार्यकर्ता संगठन अभियान में से एक था। हरियाणा के 4,729 शक्ति केंद्र पर टिफिन बैठक हुई थी ये। इसमें नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता और बाकी और भी थे। उन्होंने टिफिन में अपना खाना लेके आए, एक साथ में बैठे थे और लगभग 70,000 भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया था। शक्ति केंद्र का नेतृत्व शक्ति केंद्र प्रमुख करता और इसमें 2 से 5 मतदान केंद्र वैसे आते हैं आपके। ये महत्व इम्पोर्टेंट इसलिए था कि आने वाले टाइम पीरियड में अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ना संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण करना चाहती है बीजेपी। तो टिफिन बैठक, अब ये हमें इसलिए पढ़ना जरूरी था क्योंकि पेपर में बीजेपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो टिफिन बैठक आप याद कर लेना, ये बीजेपी का था, सबसे बड़ा अभियान था अब तक का, भारत में सबसे बड़ा अभियान था ये। भाषादान अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषादान अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय भाषाओं के वाणी नमूने एकत्रित करके एआई मॉडल को ट्रेनिंग देना। अब जैसे एग्जांपल क्या है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ भी बताओगे तो वो हो सकता है समझ जाए, लेकिन कई बार हमारी लोकल भाषा को ना समझ पाए। तो भाषादान का मतलब है कि एआई को सिखाना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे टेक्निक आ चुकी है, इसमें एआई को काम सिखाया जा रहा है। पहले एक बार करके दिखाओगे फिर वो काम कॉपी करने लग जाएगा एआई। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों को ये सिखाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है। इसमें विधानसभा के कामकाज में एआई और भाषा तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है। मतलब इसका टारगेट यही है कि केवल हिंदी या अंग्रेजी तक की चीज़ सीमित ना रहे, अलग अलग भारत की भाषाओं में स्थानीय बोली में भी एआई समझ सके। भाषिनी भारत सरकार का भाषा आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नेटवर्क है या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं उस पर काम करता है। मतलब आवाज़ को आप बोलोगे उसको लिख देगा सेम टू सेम, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा, लिखे हुए को पढ़ के बोल के सुना देगा। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में डिजिटल सर्विसेज मिल सकता है। एनएलपी का मतलब ही यही होता है, जो भी आप बोलते हो उसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है एक्चुअली। हरियाणा विधानसभा में इसका उपयोग कैसे होगा? ताकि इसमें ऐसे होगा कि विधानसभा की कार्रवाई का रियल टाइम ट्रांसलेशन होगा। विधेयक अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे, अधिकारी और विधेयकों को डॉक्यूमेंट समझने में आसानी हो जाएगी और भाषा के कारण होने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। नीवा इसमें नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन का टारगेट है कि विधानसभा के कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाना चाहते हैं हम लोग। वॉइस बोट से विधायकों को जो सुविधा भी मिलेगी, मतलब किसी पुराने विधेयक की जानकारी बताएं, जैसे लिखा है किसी ने, तो उसको पूरा जो है ना, जैसे आप लोग गूगल पे बोल के कुछ सर्च करते हो ना, वैसा वैसा काम होगा ये। तो भाषादान का मतलब ही होता है आवाज़ के नमूने, वाक्य अनुवाद, शब्दों का उच्चारण, ये सब कुछ जो है ना एआई को बेसिकली ट्रेंड किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इसको संचालित कर रहा है। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि हेमू जो है ना सर, इसने विक्रमादित्य ने दिल्ली के पुराना किला में अपने राज्याभिषेक किया और किस विशिष्ट तिथि को महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।